नमस्कार स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने जनसंख्या नीति से संबंधित बातें की। आज देखते हैं भारतीय जनसंख्या नीति। भारत में जनसंख्या नीति 2000 11 फरवरी सन 2000 को स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति 2000 की घोषणा की गई। इस जनसंख्या नीति में जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए प्रोत्साहन कदमों का प्रस्ताव किया गया तथा इस नीति का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना था। जनसंख्या के आकार के साथ देश की अर्थव्यवस्था आवश्यक रूप से संबंधित होती है। भारत में राष्ट्रीय आय विश्व की कुल आय का 1.2% है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जनसंख्या के लिए जो रणनीति बनाई यह सुचिंतित तो नहीं लगती, परंतु सरकार ने समस्या की गंभीरता को पहचाना जो स्वागत योग्य है। 3 सूत्री रणनीति। नई जनसंख्या नीति 2000 में 3 सूत्री रणनीति लागू की गई है। पहली है जनसंख्या पर प्रभावशाली अंकुश नहीं लगाने वाले राज्यों को हतोत्साहित करने की दृष्टि से सन 2026 तक लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व न बढ़ाने का निर्णय लिया है। सन 2026 तक लोकसभा में ऐसे राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ाने का फैसला किया जिन राज्यों ने जनसंख्या को नियंत्रित करने हेतु प्रभावशाली कदम नहीं उठाए। दूसरी जो रणनीति है वो है 2010 तक जनसंख्या वृद्धि की दर को 2.1 तक लाना। अनुमान था कि आबादी में बढ़ोतरी की दर यही बनी रही तो 2010 में भारत की जनसंख्या 1.10 करोड़ हो जाएगी, 110 करोड़ हो जाएगी। वर्तमान में 1.55 करोड़ प्रति वर्ष की दर से आबादी बढ़ रही है। तीसरा है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आबादी के बारे में एक नया जनसंख्या एवं सामाजिक विकास आयोग PSDC बनाया गया। इस आयोग में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री के अतिरिक्त सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। नई जनसंख्या नीति सन 2000 के प्रमुख बिंदु निम्न हैं। पहला, वर्ष 2045 तक जनसंख्या की वृद्धि दर को स्थिर करना। वर्ष 2045 तक लक्ष्य कर रखा गया है कि जनसंख्या की वृद्धि दर है उसको स्थिर रखा जाए। दूसरा है गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5000 की स्वास्थ्य बीमा सुविधा उपलब्ध कराना। जिनके सिर्फ 2 बच्चे हों और 2 बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने बंध्याकरण करा लिया हो, बंध्याकरण अर्थात परिवार नियोजन करा लिया हो। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उन लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा जो निर्धारित आयु में विवाह करने के बाद पहले बच्चे को तब जन्म दें जब माँ की उम्र 21 वर्ष हो जाए, अर्थात विवाह के 3 वर्ष तक बच्चे को 3 वर्ष के बाद बच्चे को जन्म दें और वे छोटे परिवार के सिद्धांत में विश्वास रखते हुए 2 बच्चों का जन्म होने के बाद बंध्याकरण या परिवार नियोजन करा लें। चौथा बिंदु है केंद्र सरकार उन पंचायतों और जिला परिषदों को पुरस्कृत करेगी जो अपने क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के उपायों को अधिकाधिक अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। अकाल बाल मृत्यु दर में कमी लाने, साक्षरता को प्रोत्साहन देने, बालिका समृद्धि योजना का कार्यान्वयन तथा बाल विवाह कानून का सख्ती से कार्यान्वयन कराएंगे। अगला बिंदु है नई जनसंख्या नीति में बाल अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाएगा। बाल विवाह अधिनियम ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उदार शर्तों पर ऋण तथा आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अगला बिंदु गर्भपात कानूनी गर्भपात सुविधा योजना को मजबूत किया जाएगा। अगला बिंदु 14 वर्ष तक बुनियादी शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य किया जाएगा।
9वां बिंदु, विवाह, गर्भावस्था और जन्म मृत्यु के पंजीकरण को अनिवार्य किया जाएगा। 10वां, विवाह की न्यूनतम उम्र लड़की के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष किए जाने का प्रावधान है। 11वां, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम तथा उन पर नियंत्रण किया जाएगा। 12वां, गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं को इस कार्य से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। एवं अंतिम बिंदु है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000। 11 मई सन 2000 को दिल्ली में आस्था नामक एक कन्या ने जन्म लिया। इसके साथ ही भारत की जनसंख्या में 1 अरब की सीमा को आंकड़े को छू लिया। आस्था नामक कन्या के जन्म लेते ही जो 11 मई को जन्म जो कन्या ली, उसके साथ ही भारत की जनसंख्या 11 मई 2000 को भारत की जनसंख्या 1 अरब के आंकड़े को छू गई। सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जुलाई सन 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया। इस आयोग में कुल 127 सदस्य हैं, जिनका प्रमुख उद्देश्य उच्च प्राथमिकता के आधार पर सरकार को जनसंख्या को स्थिर रखने के प्रभावों में ठोस सुझाव देना है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 2000 ठोस सुझाव देने के लिए जनसंख्या के स्थिरीकरण को स्थिर रखने के लिए 127 सदस्य की एक आयोग बनाया गया है जुलाई 2000 में, और यह सरकार को सुझाव देती है। प्रधानमंत्री इस आयोग के अध्यक्ष तथा श्री के.सी. पंत इस आयोग के उपाध्यक्ष बने। केंद्र सरकार के 9 विभागों के मंत्री, वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, परिवार कल्याण विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, ग्रामीण विकास तथा महिला एवं बाल विकास आयोग के सदस्य इसमें बनाए गए। इस आयोग ने निम्नलिखित बिंदुओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में घोषित लक्ष्यों को प्राप्त करने का दृष्टिकोण रखते हुए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन हेतु दिशा निर्देश देना तथा समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण के मामलों में प्राप्त उपलब्धियों की पुनः परीक्षा कराना। दूसरा, जनांकिकी, शैक्षणिक, पर्यावरणीय तथा विकासात्मक कार्यक्रम के बीच सक्रियात्मकता का प्रणयन करना ताकि जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर तेजी से बढ़ा जा सके। तीसरा बिंदु, केंद्र एवं राज्य सरकारों की उन सभी एजेंसियों के बीच अंतर क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करना जो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यान्वयन में लगी हुई है। 22 जुलाई सन 2000 को आयोग की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया। 22 जुलाई सन 2000 को आयोग की बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया। राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अमल में सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण कोष, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी फंड NPSF तथा एक शक्ति संपन्न कार्य समूह बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि योजना आयोग को इसके लिए कुछ प्रारंभिक कोष की व्यवस्था करनी चाहिए। इस कोष की धनराशि आरंभ में 100 करोड़ रुपए होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सभी से विशेष तौर पर व्यापार तथा उद्योग जगत से इस कोष के लिए उदारतापूर्वक धन दिए जाने का आह्वान भी किया ताकि इस राष्ट्रीय प्रयास को सभी के सहयोग से सफल बनाया जा सके। जनसंख्या वृद्धि से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने उच्च अधिकार प्राप्त कार्यदल की घोषणा भी की। धन्यवाद।